नमस्कार दोस्तों, आपका सम्राट शॉप लॉन चैनल में आपका सहर्ष स्वागत। अभी आपके सामने जो लॉन दिख रहा है उसका नाम है पासपल्लम लॉन ग्रास। उसको हम यहाँ पे महाराष्ट्र में 2-3 नाम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि पाती ग्रास, शेडी ग्रास। ये अलग अलग नाम इस ग्रास को है। ये पासपल्लम ग्रास का जो वैरायटी है ये बेसिकली छाँव में, जितना अगर उसमें छाँव मिल जाती है तो ये सबसे बढ़िया ग्रो होता है और बहुत ही उम्दा तरीके से ग्रीनरी मेंटेन रखता है। इसका जो लीफ और ये है बहुत टफनेस है। इसको कोई भी हमारे गाय भैंस बैल ये जो है कोई भी जानवर इसको चारा बोल के नहीं खाते हैं, क्योंकि उसकी जो वैरायटी है ये रफ एंड टफ एरिया के लिए या फिर बहुत बारिश जहाँ पे होती है, जहाँ पे अपनी मिट्टी निकल जाती है, मिट्टी पानी के बहाव के साथ निकल सकती है, उस एरिया में आप इस ग्रास को लगा सकते हैं। इस ग्रास का जो लुक है वो लुक से बेटर काम बहुत बढ़िया करता है। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसका पत्ता बड़ा है, ये कुछ सॉफ्ट नहीं लग रहा है, दिखने में अच्छा नहीं है, बट ये इसका एक्चुअल काम जो है वो है रफ एंड टफ यूज़। कि जहाँ पे ज़्यादा खेला जाता है बच्चों की तरफ से, छोटा कोई सोसाइटी गार्डन्स हो या फिर आपका जो कोई रिसोर्ट हो, बंगलो हो, या उस एरिया में, और उसके साथ साथ कि जहाँ पे आप लगा रहे हो वहाँ पे छाँव ज़्यादा हो। अगर पेड़ के नीचे ये लॉन लगता है तो ये बहुत ही डार्क ग्रीन कलर का मेंटेन रहता है। और ये जो ग्रास है ये 10% में लगाया जाता है, मतलब कि 90% अगर मार्केट शेयर है, 100% शेयर मार्केट से मार्केट्स में खाली 10% के ही कस्टमर इसको बाय करते हैं। उसके वजह से और ये जो ग्रास है उसका रिक्वायरमेंट भी लिमिटेड होता है, बिकॉज़ ये शेडी ग्रास होने की वजह से जब भी आप लॉन लगाते हो वो लॉन एक बेसिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। अभी आप जो सामने देख रहे हो यहाँ में पूरा पासपल्लम लॉन का खेती है, और ये पासपल्लम लॉन का जो खेती है उसमें से लॉन निकाल के कस्टमर्स को इस तरह रोलिंग करके 6 स्क्वायर फीट के बंडल में रोल करके दिया जाता है। अब ये थोड़ा सा दिखने में आपको अच्छा ना लगे, बट ये लॉन जो है उसका जो रोलिंग करने के बाद कारपेट फॉर्म निकलता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, या फिर उसका टूटने के चांसेस ज़्यादा रहता है, बिकॉज ये लॉन डायरेक्टली स्प्रेड नहीं किया जाता है। बहुत सारे कस्टमर्स उसको तोड़ के लगाते हैं, मतलब कि कोई भी लॉन जब भी निकालता है तो इसको एज इट इज़ नहीं लगाया जाता है, तो इसमें से थोड़े थोड़े टुकड़े निकाल के उसको डिबलिंग किया जाता है। कि जैसे कि अगर मैं इस लॉन का टुकड़ा लेता हूँ तो यहाँ पे मैं एक 3 से 4 इंच के हिसाब से इसको डिबलिंग करूँगा। यहाँ पे एक सेम अगर मैं और एक टुकड़ा लेता हूँ तो उसको मुझे 3 से 4 इंच के हिसाब से उसके नज़दीक लगाना है। तो ये अगले 2 से 3 महीने में से ज़्यादा 3 महीने के अंदर ये स्प्रेड हो जाएगा और फैल जाएगा। फैलने से पूरा लॉन कवर हो जाता है। यहाँ पे फार्मर लोग क्या करते हैं देखिए, जब भी हम लॉन कट करते तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन छोड़ देते हैं, जिससे हमें ये लॉन जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट 5-6 महीने में, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 6 महीने के बाद ही ये लॉन निकालने के लिए आता है। तो ये जो लॉन है ये लगाने के तो अलग अलग तरीके हैं। कोई भी बहुत सारा पानी वाटर में डिबलिंग करते हैं, कुछ सूखी मिट्टी में डिबलिंग करते हैं, तो ऐसे अलग अलग तरीके से ये लॉन लगाया जाता है। अगर आप ये लॉन लेना चाहते हो महाराष्ट्र में एनीवेयर या फिर ऑल इंडिया में कहीं पे भी, तो आप हमें ज़रूर संपर्क कीजिए। उसके बारे में कोई इस पे ज़्यादातर कोई बीमारी नहीं आती है, बहुत सारा ख़राब नहीं होता है, ज़्यादा पानी से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर यूरिया खाद डाला जाए तो ये ग्रीन मेंटेन करता है। तो ये पूरी है उसकी इन्फॉर्मेशन। आप आखिर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका सम्राट शॉप लॉन चैनल में सहर्ष स्वागत है। चलिए, थैंक यू।